नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। जी, आज हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर सदन में मौजूद थे तो अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना पर उनसे उनका समर्थन मांगा। तो ओम प्रकाश राजभर ने चुटकी लेते हुए कहा कि मैं जब आपके साथ था तो आपने उधर से इधर भेज दिया मुझे। लेकिन जब अखिलेश ने उनसे सवाल किया कि क्या आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा हाँ, 100% पक्ष में है। आइए आपको बताते हैं और कुछ क्या हुआ विधानसभा के अंदर। हमको तो आपने भगा दिया, जाति जनगणना पर अखिलेश ने मांगा समर्थन, तो छलक पड़ा राजभर का दूध। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने इन दिनों जाति जनगणना का मुद्दा काफी गर्म है। गुरुवार को सपा विधायक मंत्री सूर्य प्रताप शाही से जाति जनगणना को लेकर सवाल किया और उसके बाद सदन में हंगामा मच गया। ऐसे उथल पुथल मची कि सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। इसके बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो अखिलेश ने फिर इसी मुद्दे पर आवाज उठाई। इस दौरान वो सदन के अन्य गैर समाजवादी संगठनों और दलों को भी इस मुद्दे पर अपने साथ खींचने का प्रयास किया। अखिलेश यादव ने कहा कि हम सब विपक्ष के लोग जाति जनगणना चाहते हैं। बिना जाति जनगणना के बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का नारा अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको पता ही नहीं होगा कि हम कितने हैं। सबका विकास कैसे करोगे, सबका विश्वास कैसे जीतोगे आप, और जब सबका प्रयास नहीं होगा ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद अखिलेश ने गठबंधन में साथी रहे और अभी अलग हो चुके दलों को भी साधने की कोशिश की। राजभर बोले हमको तो उधर से भगा दिया। अखिलेश ने सदन में मौजूद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर से पूछा कि आप जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं। इस पर अपने चिर परिचित चुटीले अंदाज में जवाब देते हुए राजभर ने कहा कि हम जातिवाद जनगणना चाहते हैं, लेकिन आपने उधर से भगा दिया हमको। इस पर अखिलेश बोले वो हमारी आपकी बात हो जाएगी, बात की बात है, लेकिन बताइए आप जाति जनगणना चाहते हैं। राजभर का जवाब था 100% चाहते। संजय निषाद से भी बहस। अखिलेश उसके बाद योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद को देखकर कहते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं मंत्री बने हुए, इसी के लिए गए थे वहां पर। आप भी तो नेता है, क्या आप जाति जनगणना चाहते हैं। इस पर निषाद का जवाब था इन लोगों से विसंगतियां पैदा कर रखी है और हमें लटका रखा है। ना हम पिछड़े में हैं और ना ही अनुसूचित। स्पीकर ने इसके बाद मंत्री को बैठने के लिए कह दिया तो अखिलेश बोले मैं जानता हूं कि वो समर्थन कर रहे हैं दिल से, वो उधर हो सकते हैं, लेकिन दिल से हम लोगों के साथी हैं। अपना दल के सवाल पर अखिलेश का जवाब। अपना दल के नेता आशीष पटेल को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हम दोनों इंजीनियर हैं तो बात को अच्छी तरह समझते हैं। मुझे लगता है कि अपना दल भी यही चाहता है कि इस पर आशीष पटेल ने सवाल उठा दिया है कि जब आप सरकार में थे तब क्यों नहीं जाति जनगणना करा दी। इस पर अखिलेश का जवाब था आशीष जी का सवाल ठीक है, मुझे याद है कि मैं लोकसभा में था, नेताजी से लेकर शरद यादव जी, दक्षिण भारत के सब दल, लालू यादव जी, कांग्रेस के बहुत सारे नेता ये चाहते थे कि जब जनगणना हो रही है तो जातिगत जनगणना उसमें हो। इसके लिए कई बार लोकसभा में आवाज उठाई गई। अखिलेश ने कहा कि उस समय कांग्रेस के नेतृत्व ने आश्वासन दिया था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों उस सेंसस में उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे में अब जब दोबारा सेंसस हो रहा है तो जाति जनगणना भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा जाति जनगणना के पक्ष में है। बहुत सारे दल और जनता चाहती है कि जातिगत जनगणना हो। आखिर सरकार पीछे क्यों हट रही है। अगर आप इसके खिलाफ है तो आउटसोर्स व्यवस्था के खिलाफ क्यों नहीं है। अगर आप प्राइवेटेशन और आउटसोर्सिंग के खिलाफ नहीं है तो जाति जनगणना के खिलाफ क्यों है। आपके यूपी का डेटा सेंटर क्यों नहीं है, और अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। एक नारा है सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास। नारा है सबका साथ सबका विकास। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि यहां पर कुछ सरकार जवाब देने से भाग रही है। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं।
अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास कैसे करोगे आप? सबका विश्वास कैसे जीतोगे आप? और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं जाति जनगणना पर वैसे तो आजकल वो नेता हम लोगों से दूर हो गए हैं। कोई बात नहीं, बोले तो वो नींद आ जाएगी अगर नहीं टोकेंगे तो। बोलते रहने दो ना, कुछ तो ठीक है, नहीं तो ये कुछ और करने लगेंगे अध्यक्ष महोदय, फिर आपको डांटना पड़ेगा। किस पार्टी के नेता हैं आप? ना पार्टी का नाम तो पढ़ लूं मैं। आप जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं? हम जातिवाद जनगणना चाहते हैं, लेकिन आपने उधर से भगा दिया हमको अपने साथ से। अच्छा, नहीं, चलिए वो बात हमारी आपकी हो जाएगी, बात की बात। लेकिन ये बताइए, क्या आप जाति जनगणना चाहते हैं? 100% चाहते हैं। अरे कितने अच्छे लग रहे हो, मंत्री बने हुए। किसी मंत्री के लिए गए थे वहां? नहीं, नाव मिलना ठीक है, नाव के लिए सर। क्या आप भी तो नेता हैं, क्या आप जाति जनगणना चाहते हैं? आपस में बात नहीं करिए, मेरे से माने नेता मेरे कौन सा बोल करेंगे? आप लोग आपस में बात करेंगे तो फिर मेरा यहाँ बैठना मुश्किल है। बैठिए माननीय मंत्री जी, मेरे से बात क्या आप? अरे डॉक्टर संजय जी, अरे आप बैठिए माननीय मंत्री। डॉक्टर संजय जी, अरे उनका ऐसे जवाब देने लगेंगे तो फिर मेरा काम क्या? मेरा काम आप जवाब आ जाने दो तो अच्छा लगेगा। बाद में जब उनका मौका आएगा तब देंगे। विसंगति दूर होनी चाहिए। जी, लोगों ने विसंगति पैदा कर रखी है कि हमें लटका रखा है, न हम पिछड़े में हैं न अनुसूचित में हैं, जब इनके पावर नहीं है। आप बैठिए माननीय मंत्री जी, आप बैठिए, आप बैठिए। अरे कहाँ उनके चक्कर में फंस रहे हैं? बैठिए, अरे बैठिए, अरे आप बैठिए, आप माननीय मंत्री जी बैठिए प्लीज। अरे मैंने नेता प्रतिपक्ष को बुलाया, आपको नहीं बुलाया। आपको आपका मौका आएगा तब बोलिएगा। अध्यक्ष महोदय, अरे बैठिए मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं वो समर्थन कर रहे हैं दिल से, वो साथ हो सकते हैं, लेकिन दिल से हम लोगों के साथ ही हैं। दिल पे क्या गुजर रही है वो बेहतर समझते हैं। और क्योंकि हम दोनों इंजीनियर हैं तो इंजीनियर बात को अच्छी तरह समझते हैं। मुझे लगता है अपना दल भी यही चाहता है।